हाय एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल ठेले जैसी स्मोकी चाउमीन। पिछले दिनों जब मैं बाजार गई तो ठेले से चाउमीन लेकर गर्मा गर्म खाई। तो उस ठेले वाले भैया की चाउमीन मुझे बड़ी ही अच्छी लगी और उनसे मैंने रेसिपी पूछी तो उन्होंने ये रेसिपी मुझे बताई। तो आज मैंने वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये खाने में इतनी चटपटी बनी कि सभी बार बार मांग कर इसे खाने लगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल स्मोकी वेज चाउमीन। ये घर पर इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि क्या बताऊं। सभी को ये बड़ी ही पसंद आई। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पानी से भरा बर्तन उबालने के लिए गैस पर छोड़ना है। फिर हम लेंगे नूडल्स। तो मैंने यहाँ मार्केट के नूडल्स का ही इस्तेमाल किया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और गेहूं के, मैदे के, किसी भी प्रकार के नूडल्स ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। मेरे यहाँ मैदे वाले नूडल्स ही मुझे मिले तो मैंने उसी का ही इस्तेमाल किया है। अब मैंने आधा पैकेट नूडल्स यहाँ लिए हैं। अब मैं इन नूडल्स के दो भाग कर लूंगी ताकि हमें उबालने में आसानी रहे। इधर पानी को चेक करते हैं तो पानी भी यहाँ गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और उसी के साथ यहाँ ऐड करना है 1 चम्मच ही तेल। तेल डालने से नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं और अच्छे से उबलते हैं। और जब पानी में एक अच्छा उबाल आ जाए तब हमें यहाँ नूडल्स ऐड करने हैं। पानी उबलने पर ही हमें यहाँ नूडल्स को ऐड करना है। ठंडे पानी में नूडल्स को नहीं डालना है। और अब हाई फ्लेम पर इन नूडल्स को अच्छे से उबाल लेना है। नूडल्स उबलने तक हमें गैस के पास ही खड़ा रहना है और कम से कम 2-3 मिनट इनको अच्छे से उबालना है। मैंने यहाँ एक चिमटे से इनको अच्छे से अलग अलग कर दिया ताकि ये एक साथ एक जैसे उबलकर तैयार हो जाए। देखिए कितने अच्छे नूडल्स पक रहे हैं। तो हमें 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर ही इनको पकाना है। और जब मैं यहाँ एक नूडल्स आपको तोड़ के दिखा रही हूँ तो देखिए हमारी ये नूडल्स 80% तक अच्छे से उबल चुके हैं और आसानी से टूट रहे हैं। और इनको जब अंगुलियों से दबाते हैं तो ये आसानी से दब रहे हैं। तो यहाँ हमारी ये नूडल्स तैयार है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इन नूडल्स को एक छलनी से छान लेंगे। तो हमें ये प्रोसेस तुरंत ही करना है। नूडल्स को छलनी से छानकर अब हम ऊपर से डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से सारा स्टार्च निकल जाता है और नूडल्स भी खिले खिले रहते हैं। तो ठंडे पानी से अच्छे से नूडल्स को धो लेंगे। तो बिल्कुल इसे हमें इसी तरह अच्छे से धोना है। अब हम पानी को अच्छे से जारते हुए इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। हाँ, हमें यहाँ तेल लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी ये नूडल्स आपस में चिपके नहीं और खिले-खिले रहे। अब तेल लगाकर हमें इसको छोड़ देना है ताकि हम बाद में सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। सब्जियों में हमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी लेनी है। अब हम पहले प्याज की कटिंग करेंगे। तो हमें प्याज को स्लाइस में कट नहीं करना है, हमें इसको लच्छों में कट करना है। तो बिल्कुल प्याज को घुमाते हुए हम इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। आप एक बार प्याज की इस तरह कटिंग करके ज़रूर देखना। ये काटने में भी बड़ी ही आसानी से कट जाते हैं और इसके लच्छे भी हमारे आसानी से खुल जाते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ 3 प्याज को बिल्कुल लच्छों में काट कर एक दूसरे से अलग कर लेंगे और इसके एक दूसरे से लच्छे अलग करते हुए साइड में रख देंगे। और अब हम यहाँ शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे। तो शिमला मिर्च के पीछे वाले भाग में हम बीच में से एक कट लगा देंगे और जब हम हाथों से इस तरह तोड़ते हैं तो ये आसानी से अलग हो जाती है और इसके बीच वाला भाग भी आसानी से अलग हो जाता है। और अब हम शिमला मिर्च को भी इस तरह बिल्कुल लंबे लंबे लच्छों में कटिंग करेंगे। तो
जब किसी को ये सब्जियों की चॉपिंग कटिंग मुश्किल लगती है तो आप बिल्कुल इसी तरह सब्जियों की कटिंग कर सकते हो, ये आसानी से हो जाती है। अब हम गाजर की कटिंग करेंगे तो गाजर को भी बिल्कुल हमें इसी तरह कट करना है। तो सारी गाजर को हम बिल्कुल इसी शेप में कट करते हुए अब हम इनको लच्छों में काट लेंगे। तो एक-एक भाग के अब हम इसके लच्छे कर लेंगे। तो देखिए गाजर की कटिंग भी कितनी आसानी से हो जाती है। अगर आपको कटिंग गाजर की मुश्किल लगे तो आप बड़े वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट भी कर सकते हो। तो इस तरह गाजर की भी कटिंग चॉपिंग हो गई है। अब यहाँ पत्ता गोभी की कटिंग चॉपिंग करेंगे। तो गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को तो एक छबड़ी में साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पत्ता गोभी की कटिंग करेंगे। तो पत्ता गोभी को मैंने बीच में से कट कर लिया और इसको हम इस तरह रखते हुए इसके भी हम लच्छे काट लेंगे। तो इस तरह पत्ता गोभी को भी काटना आसान हो जाएगा। इस चाउमीन में ज़्यादा सब्जियों की कटिंग चॉपिंग ही होती है, जो हम कर चुके हैं। तो इस तरह बिल्कुल आप ईज़ी वे में सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाउमीन बनाने का सामान पहले से ही हम अपने पास रख लेंगे, ताकि जब हम चाउमीन बनाएँ, तब ये सामान हमारे फटाफट से उपलब्ध हो और चाउमीन हम फटाफट से बना लें, नहीं तो चाउमीन जब हम सामान लेने जाएँगे तब तक वो जल जाती है। और अब हम गैस पर चढ़ाएँगे एक मोटे तले की कढ़ाई और उसमें फैलाते हुए तेल डालेंगे। हमें कढ़ाई में अच्छे से तेल फैलाते हुए ही डालना है और तेल को अच्छा-सा गरम करना है और जब इसमें से धुआँ उठने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए लहसुन। तो लहसुन थोड़े मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और साथ में ही डाल देंगे एक कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए प्याज। हमें इनको थोड़ी देर ही फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और हाँ, चाउमीन बनाने के लिए हमें गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है, लो नहीं करनी है। हाई फ्लेम पर ही चाउमीन बनती है। तो लगभग 30 सेकंड तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और उसमें ही साथ में ही हम सब्जियां डाल देंगे, जिसमें मैंने गाजर और शिमला मिर्च को डाल दिया और उसको भी हम 30 सेकेंड तक थोड़ा सा भून लेंगे और तुरंत ही हमें इसमें ऐड करना है पत्ता गोभी। हमें सब्जियों को यहाँ ज़्यादा भुनना नहीं है, ना ही इनको गलाना है, बस 30 सेकेंड तक ही इनको भुनना है, ताकि जब चाउमीन हम खाएं तो इन सब्जियों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आए। तो हाई फ्लेम पर इन सब चीज़ों को हम 30 सेकेंड तक भूनते रहेंगे और जब बिल्कुल ये इसी तरह भुन जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। हाँ, हमें यहाँ एक चौड़े मुंह वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में इसको ज़रूर बनाएं। मेरे पास तो लोहे की कढ़ाई थी नहीं, तो मैंने इसमें ही बना लिया। अब हम नूडल्स डालकर हाई फ्लेम पर इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें बिल्कुल चम्मच से इसी तरह इसको मिलाना है, ताकि सब्जियां इस नूडल्स में अच्छे से लग जाए। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस यहाँ नूडल्स भी हमारे मिल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चाइनीज़ आइटम। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच टमाटर सॉस का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच विनेगर डाला है और उसी के साथ यहाँ मैंने टमाटर का सेजवान सॉस और 2 चम्मच ही सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाइनीज़ आइटम आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा कम तीखा बनाया है, तीखा आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। तो अब इन सब चीज़ों को इन नूडल्स में अच्छे से मिला लेंगे। तो चम्मच से बिल्कुल हमें इसी तरह मिलाते हुए इनको मिक्स करना है, ताकि ये सारे चाइनीज़ आइटम इस नूडल्स में लग जाए और हमारी ये नूडल्स बड़े ही चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार हुए। घर पर बनाए हुए ये नूडल्स बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 1 चम्मच नमक।
नमक हमें इसी स्टेज पर मिक्स करना है, पहले नहीं डालना है। अब हम इस टोंग्स से इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर चम्मच से आपको मिलाया नहीं जा रहा है तो आप टोंग से भी इस तरह मिला सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ ऐड कर दी 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और उसको भी इस तरह चम्मच से मिला दिया। टोंग से आप जब नूडल्स मिलाओगे तो काम आसानी से हो जाता है और फटाफट मिल जाते हैं। चम्मच से भी मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। तो इस तरह हमारे ये नूडल्स बनकर देखिए तैयार है। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनकर तैयार हुए हैं और घर पर बड़े ही शुद्ध तरीके से बनकर तैयार होते हैं और इसमें कोई मार्केट जैसा चीज़ इसके इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब हम यहाँ देंगे एक फ्लेवर, तो मैंने यहाँ स्मोकी फ्लेवर दिया है। तो एक कटोरी रखकर कोयला रख दिया और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालकर स्मोकी टेस्ट दे दिया और ढक्कन लगाकर इसे छोड़ दिया और 5 मिनट बाद जब हम खोलेंगे तब इस नूडल्स में स्मोकी टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है और वापस से इस नूडल्स को एक टोंग से मिला लेंगे। ये नूडल्स बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के बनकर तैयार होते हैं और खाने पर पता भी नहीं चलता है कि ये घर पर बनाकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल अच्छे बनते हैं। अब मैंने इनको एक प्लेट में लगा दिया। मेरे बच्चों को तो ये नूडल्स बड़े ही पसंद आए। बच्चों के साथ-साथ तो बड़ों को भी ये नूडल्स बड़े ही पसंद आए। अब मैंने ऊपर से यहाँ लगा दिए कटे हरे प्याज और इसका टेस्ट भी इस नूडल्स में बड़ा ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आज की ये स्मोकी वेज चाउमीन रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ, मेरे कहने पर एक बार घर पर इस तरह ज़रूर ट्राई करना। ये सभी को बड़ी ही अच्छी लगेगी और चाउमीन आप घर पर इस तरह बड़ी ही आसानी से बनाकर बच्चों को खिला सकते हो और इन सर्दियों में एन्जॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।